हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूं और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग ज्योग्राफी से के कुछ टॉपिक को देख रहे थे और आज हम लोग देखेंगे मानव संसाधन से संबंधित टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास देख चुके हैं, हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं, एक वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। और यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर देख लें, तभी आपको आगे के क्लास समझ में आएंगे, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था जनसंख्या के बारे में भी और जनसंख्या के वितरण तक हम लोग पढ़े थे। और आज हम जनसंख्या के वितरण को विस्तार से देखेंगे कि भूमि पर जिस प्रकार लोग बसे हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। तो जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का मतलब होता है जन और संख्या, यानी कि लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या का वितरण यानी कि जनसंख्या किस स्तर पे किस रूप से फैले हुए हैं। कहीं पे बहुत कम जनसंख्या है, कहीं पे बहुत अधिक जनसंख्या है और किसी क्षेत्र में बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है, बिल्कुल भी लोग नहीं रहते हैं। तो जनसंख्या का वितरण का मतलब होता है भूमि पर जिस प्रकार लोग बसे हुए हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है अत्यंत असमान है ना। कुछ क्षेत्र बहुत घने हैं और कुछ क्षेत्र विरल बसे हुए हैं, यानी कि बहुत कम ही लोग रहते हैं वहाँ पे। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक लोग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करते हैं। यानी कि जितनी भी जनसंख्या है उसका 90% लोग जो हैं भूमि के 30% भाग पे ही निवास करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है और 29% भाग है हमारा स्थल भाग है। तो 29% भाग में भी ये देखिए जो हमारा ये वाइट वाइट आपको जो दिख रहा है, तो ये माने इतना ही क्षेत्र में केवल 90% लोग रहते हैं, है ना। और बाकी क्षेत्र में 10% लोग रहते हैं। तो ये 90% लोग मात्र 30% भाग में ही निवास करते हैं, क्योंकि और अन्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे क्षेत्र में पर्वत है, पठार है, मैदान, मरुस्थल है, कुछ भाग में हिम से ढका हुआ है। तो जिस कारण मात्र 30% भाग पे ही, यानी कि पृथ्वी के 29% भाग के अंतर्गत 30% भाग के अंदर ही 90% लोग निवास करते हैं, है ना। बाकी क्षेत्र में 10% लोग रहते हैं। ये देखिए ये है हमारा 29% भाग, स्थलीय भाग। और 29% भाग में भी देखिए 43% भाग है हमारा। मान लीजिए ये है हमारा 100%, और 100% में 29% को हम 100% में मान लिए। अब उसमें से 43% है आपका मैदानी भाग है और 30% आपका पर्वतीय क्षेत्र है और 27% आपका पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां हैं वो भिन्न भिन्न है, कहीं मरुस्थल है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, तो कहीं मैदान है। तो जिस कारण अपनी सुविधाओं के कारण मनुष्य जो है 90% से अधिक लोग भूमि के 30%, मात्र 30% पे ही निवास करते हैं स्थलाकृति के कारण। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन देश में है तथा सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। सबसे अधिक जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे चीन है और सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। ठीक है। उच्च अक्षांश क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, मरुस्थल में, पर्वतों में तथा विषुवतीय वन क्षेत्रों में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे अक्षांश उच्च अक्षांश की ओर हम बढ़ते हैं, यानी कि 0 डिग्री से जैसे जैसे हम 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं ऊंचा अक्षांश की ओर, तो वैसे वैसे जो जलवायु है तो ठंडी होती जाती है, ध्रुवीय प्रदेश आते जाते हैं और वहाँ की जलवायु ठंडी होती जाती है। तो बहुत अधिक ठंड के कारण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्मी के उष्ण के कारण और मरुस्थल में पानी की कमी के कारण पर्वतों और विषुवतीय वन क्षेत्र में भी बहुत कम लोग रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में ही रहते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं कि विश्व का 60% लोग, यानी कि 100 में से 60 लोग जो है मात्र 10 देश में ही रहते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा देश है में रहते हैं लोग? तो चीन में।
भारत के जो विश्व की जो जनसंख्या है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ये देखिए फिगर में दिखा रहा है यहाँ पे चीन है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है ना, ये प्रथम स्थान पे है। और दूसरा स्थान पे हमारा भारत है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे भारत आता है। और तीसरा स्थान पे ये हमारा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा स्थान पे हम इंडोनेशिया, पांचवा स्थान पे ब्राजील है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रूस है और फिर जापान है। तो मात्र 10 देशों में ही हमारे 60% लोग, विश्व के 60% लोग मात्र 10 देश में ही रहते हैं, है ना। तो जो विश्व में कुल कितने देश हैं, तो विश्व में लगभग 195, यानी कि लगभग 200 देश है, 195 ऐसे कहा जाता है। तो विश्व में 195 लगभग देश है, उसमें से 60% लोग जो हैं केवल 10 देश के अंदर ही रहते हैं, है ना। और 40% लोग जो है अन्य देश में रहते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो जनसंख्या वितरण का प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक, तो जनसंख्या को वितरण करना प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो 2 कारक हैं, भौगोलिक कारक और मानवीय कारक। तो भौगोलिक कारक में है स्थलाकृतियाँ, स्थल की आकृति, पर्वत है, पठार है ना। जलवायु, उसके वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ स्वच्छ जल की पूर्ति है, कमी है या नहीं है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति है। मिट्टियाँ वहाँ की कैसी है, उपजाऊ है या अनउपजाऊ है, वहाँ खनिज पदार्थ पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा मानवीय कारक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। स्थलाकृतियाँ, यानी कि मानव के वितरण में स्थलाकृति प्रमुख भूमिका निभाती है। स्थलाकृति के अनुरूप ही लोगों की जनसंख्या में अंतर पाई जाती है। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी एरिया में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध है, वहाँ बाजार है, जल की उपलब्धता है ना, स्कूल है, चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए पर्वत और पठार की तुलना में लोग मैदानी भाग में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी होती है, वहाँ उद्योग धंधों की अधिकता होती है, आवास की सुविधा होती है और जल की भी उपलब्धता होती है, जिस कारण मैदानी क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में विरल जनसंख्या, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। और मैदानी एरिया में वहाँ की कृषि, वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है, जिस कारण मैदानी एरिया में अधिक लोग रहते हैं। मरुस्थलों एवं वन क्षेत्र में भी बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी की कमी होती है ना, वहाँ का वातावरण, जलवायु भी बहुत गर्म होता है। और वन क्षेत्र में भी लोग बहुत कम मात्रा में रहना पसंद करते हैं। अब देखते हैं दूसरा कारक है हमारा जलवायु। सामान्य रूप से चरम जलवायु अथवा अधिक गर्म या अधिक ठंडे क्षेत्र, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में विरल जनसंख्या है। तो जलवायु के कारण भी, है ना, चरम जलवायु यानी कि जलवायु में बहुत अधिक गर्म जलवायु या बहुत अधिक ठंडा जलवायु में भी लोग नहीं रहना चाहते हैं। शीतोष्ण जलवायु में लोग रहना पसंद करते हैं, है ना। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये है हमारा एशिया महादेश, है ना। तो एशिया महादेश में भी, जैसे हमारा 7 महादेश है, 7 महादेश में लोगों की अलग अलग रूप से लोग वितरित लोग जनसंख्या का वितरण है ना। तो देखिए हम देखते हैं सहारा मरुस्थल में, रूस यहाँ पे आता है हमारा एशिया महादेश में, ऊपर में रूस देश है। तो ये ठंडी एरिया है, जिस कारण यहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कनाडा है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा है, जो यहाँ ये भी क्षेत्र ठंड वाली क्षेत्र होती है, ध्रुवीय प्रदेश में आती है। और अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे है अंटार्कटिका, और ये क्षेत्र जो है स्थल भाग है, लेकिन यह हमेशा हिम यानी कि बर्फ से ढकी हुई रहती है, जिस कारण यहाँ भी जनसंख्या नहीं पाई जाती है, यानी कि बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। तो इस तरह जो है चरम जलवायु, यानी कि अधिक जलवायु के होने के कारण, गर्म जलवायु होने के कारण और अत्यधिक ठंड क्षेत्र होने के कारण भी विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब हम देखते हैं मिट्टी यानी कि मृदा।
उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। तो जाहिर है कि जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी लोग वहाँ पे ही बसना पसंद करेंगे, है ना। अनउपजाऊ मृदा में कृषि के कार्य नहीं हो पाते हैं, अच्छी उपज नहीं हो पाती है। तो उपजाऊ मृदा जो है कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में घने बसे लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ पे नदी किनारे, नदी के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है और इसलिए वहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग बसते हैं और घने आबादी में वहाँ लोग रहते हैं। आगे हम देखते हैं जल। तो लोग उन क्षेत्रों में रहने की को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पीने योग्य पानी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि जल जो है हमारा प्राथमिक संसाधन है और जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। इसलिए जहाँ पे पीने योग्य जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगी तो हम वही उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। कोई भी, जितने भी लोग हैं तो उसी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। तो ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। विश्व की नदी घाटियों में ही घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्राचीन समय में भी देखिए, जो सिंधु नदी घाटी है, मिस्र की सभ्यता है, ये सभी सभ्यताएं भी नदी घाटी में ही विकसित हुई थी। इसलिए विश्व की नदी घाटी में ही घने आबादी क्षेत्र होते हैं और जबकि मरुस्थल क्षेत्र काफी विरल होते हैं, कम जनसंख्या पाई जाती है। खनिज भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। खनिज की उपलब्धता वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, क्योंकि खनिज की उपलब्धता के कारण वहाँ उद्योग धंधे की संभावना होती है, उद्योग का निर्माण किया जा सकता है और उद्योग धंधों में लोगों को रोजगार मिल सकती है, जिस कारण वहाँ की आबादी भी बढ़ जाती है और लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद कर रहे हैं जहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो, है ना। और इसके अलावा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के कारण भी लोगों की जनसंख्या में अंतर पाई जाती है। अच्छे आवास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भी अधिक जनसंख्या घनत्व होती है। जिस क्षेत्र में अच्छी शिक्षा होती है, रहने के लिए अच्छे घर बनाने में सुविधा होती है, वहाँ पे रोजगार उपलब्ध होते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, तो उस क्षेत्र में अधिक लोग रहना पसंद करते हैं और वहाँ की जनसंख्या घनत्व भी अधिक होती है। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाले लोग भी धार्मिक और सांस्कृतिक स्थान पे रहने के लिए पसंद करते हैं। तो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान भी लोगों को आकर्षित करते हैं, कि बहुत सारे लोग होते हैं, धार्मिक होते हैं, जो धार्मिक स्थानों पे के आसपास रहना पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं आर्थिक कारक। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में उद्योग होते हैं उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्राप्त होती है, रोजगार मिलते हैं, है ना। तो इस कारण भी लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जिस क्षेत्र में उद्योग हो। तो तथा लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों को आकर्षित करते हैं। लोग इस क्षेत्र में बहुत गांव से बहुत बड़ी मात्रा में लोग उद्योग में रोजगार के लिए शहरों की ओर जाते हैं, है ना। तो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए लोग इस शहरों की ओर प्लान करते हैं। जैसे मुंबई में, भारत में मुंबई में बसे क्षेत्र, मुंबई में बहुत सारे लोग गांव से बड़े बड़े शहरों की ओर जा रहे हैं। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? पृथ्वी पृष्ठ की 1/3 क्षेत्र में एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए यह एक इकाई क्षेत्र है, यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई है और 1 किलोमीटर चौड़ाई, इसका 1 किलो वर्ग क्षेत्रफल है। तो इसमें जो जितने सारे लोग हैं, तो जहाँ पे अधिक लोग हैं तो वहाँ की जनसंख्या अधिक हो गई, तो यहाँ का घनत्व भी अधिक हो गया। और जहाँ कम लोग रहते हैं तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कम होता है। तो इसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि जहाँ पे बहुत अधिक लोग हैं वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होती है और जहाँ पे कम लोग हैं तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होते हैं। तो उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो जनसंख्या घनत्व जो है उसे हम प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त करते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से हम उसकी तुलना करते हैं। तो सामान्य रूप से यह जो है जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व में का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरे संसार में
एक प्रति वर्ग किलोमीटर एक वर्ग किलोमीटर स्थल पे 51 व्यक्ति का घनत्व माना जाता है पूरे संसार में। ये औसत जनसंख्या घनत्व है। तो संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर वर्ग में 51 व्यक्ति रहते हैं। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो औसतन घनत्व कितना है? तो 382। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत के उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं अधिकतर पूर्वोत्तर राज्यों में जनसंख्या का विरल है, घनत्व विरल है, यानी कि बहुत कम लोग रहते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत के जो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, या पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी और उत्तर राज्य जो है, तो उसमें जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो स्थलाकृति है वहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, जिस कारण वहाँ पे लोगों की संख्या घनत्व कम है ना। तो तथा सर्वाधिक घनी आबादी गंगा के मध्यवर्ती मैदानी भाग, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल के डेल्टा प्रदेश व केरल के तटीय प्रदेश में मिलती है। तो जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर राज्य हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और पूर्वोत्तर राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये सब में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ विरल जनसंख्या, यानी कि कम जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन गंगा नदी के मध्यवर्ती मैदान में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में और केरल के तटीय क्षेत्र, ये मैदानी एरिया है और ये नदी घाटी एरिया है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होती है। यहाँ कृषि कार्य बहुत अच्छा होता है, जिस कारण यहाँ पे लोग अधिक मात्रा में रहते हैं। लोगों की आबादी घनत्व बहुत अधिक होता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है। यदि हम अपना देश में देखें तो हमारा भारत देश में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार प्रथम स्थान पर है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह दूसरे स्थान पर है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 1029 लोग निवास करते हैं, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग निवास करते हैं। तो हम देखें कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जो बिहार है प्रथम स्थान पे है और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है, और ये भी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे इसका घनत्व जो है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है हमारे भारत देश में। बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला शिवहर है तथा सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर है ना। हमारे बिहार में सबसे अधिक घनत्व कौन सा जिला में है? तो शिवहर में है। और सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो कैमूर है, जहाँ शिवहर में 1882 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं और 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास कहाँ करते हैं? तो कैमूर में, यानी कि सबसे अधिक शिवहर में और सबसे कम कैमूर में जनसंख्या का घनत्व है। तो आइए हम देखते हैं अपने बिहार में कि शिवहर कहाँ पे है और कैमूर कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये है हमारा बिहार का मैप है। बिहार का मैप में देखिए, यहाँ पे शिवहर है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है हमारे बिहार राज्य में, और कैमूर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जबकि देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर का क्षेत्रफल कम है और कैमूर का क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरह हम लोगों ने आज देखा। अब ये है अभ्यास प्रश्न। यदि आप लोग क्लास को अच्छी तरह सुन पाए हैं, समझ पाए हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में हमारे बिहार का कौन सा स्थान है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व के 10 देशों में, है ना, विश्व के 10 देशों में लगभग कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है,
भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पे है? हमारा भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से है ना, विश्व में कौन सा स्थान पर है? पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है, तीसरा स्थान पे है? इसका आंसर आप दे दीजिए। अगर यदि आप क्लास को अच्छा से सुने होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है ना? तो इस तरह आज हम लोगों ने देखा मानव संसाधन के बारे में, जनसंख्या के वितरण के बारे में और जनसंख्या घनत्व क्या है। आज का क्लास हम लोग का यही खत्म होता है। यदि आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई देने के लिए। आज का क्लास मैं यही खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय बिहार।